माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो से बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक नया एक्सरसाइज 11.3। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बच्चों आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमें वॉल्यूम ऑफ कोन अच्छे से याद होना चाहिए, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट करेंगे। ओके, देखो कोन हमारा कुछ इस तरह का शेप होता है ना, और यहाँ पे ये जो कोन का बेस जो रहता है वो सर्कुलर एंड है। तो यहाँ से ये जो रहता है ये हमारा रेडियस ऑफ द कोन कहलाता है ना, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ये जो होता है ये हमारा हाइट ऑफ द कोन होता है, इसे हम एच से डिनोट करते हैं। और ये वाली जो हाइट है ये स्लैंट हाइट, ये हम एल से डिनोट करते हैं। अभी तक हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाला था। क्या होता था ये? पाई आर एल। यहाँ पे हमें एल की भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये एक्सरसाइज हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर बेस्ड है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हमें रेडियस और हाइट की जरूरत पड़ने वाली है, राइट? तो इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो ये एक्सरसाइज आपकी इजीली हो जानी है। तो लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या करना है। यहाँ हमें सिंपली क्या बोला है? रेडियस हमें गिवन दी हुई है 6 सेंटीमीटर, हाइट हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला में क्या करना है? आर हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट यानी एच हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेने को बोली है, ये रही 22/7 इंटू आर है हमारा 6, आर का स्क्वायर है मतलब 6 इंटू 6 कर देते हैं, इंटू हाइट ऑफ द कोन हमें 7 दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन भी देखो कितना इजी है। 7 से 7 हो गया कैंसिल, यहाँ 3 1 जा और 3 2 जा 6 कैंसिल कर देते हैं। और कुछ कर रहा है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर में हमें जितनी चीजें थी सब हमने कैंसिल कर दी। बचा क्या है? ऊपर बचा है 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 7। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 2 और 22 को मल्टीप्लाई किया तो 44 मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय 7 6 42 होता है, तो 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 44 इंटू 42 8 8, 3 का 6 1 कैरी गया तो 176 8। यहाँ पे कितना हो गया? 7 से 14 का 4 1 कैरी 8 और 1। तो यहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मिल गया? 1848। और यहाँ यूनिट याद रखना, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक यूनिट में रहता है। मतलब हम 7 सेंटीमीटर लिख के उसके ऊपर क्यूब लगाते हैं। ओके, वॉल्यूम क्यूब में रहता है, एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट। इजी वे में हो गया। नेक्स्ट वाला करें, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसको आप फटाफट नोट कर लो। आई एम गोइंग टू इरेज इट। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। अब सेकंड वाला क्या है? रेडियस हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, राइट? तो सिंपली अगेन वॉल्यूम लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करनी है। आर हमारा कितना है? 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5 2 टाइम्स आ जाएगा। और यहाँ पे हाइट हमारी 12 है। इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने में जितना हम इजी कैलकुलेशन बनाएंगे ना, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को करने में इजी होगा, है ना? यहाँ देखो 35 है, एक्चुअल में 3.5 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 35/10 लिख सकते हैं। मैंने बोला ऊपर यदि 5 वाला कोई भी टर्म होगा तो डेसिमल को कन्वर्ट कर देना फ्रैक्शन में। तो 35/10, यहाँ पे भी 35/10 इंटू 12। तो देखो यहाँ से 7 5 जा 35 पहले ही कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 कैंसिल। यहाँ पे भी 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 कैंसिल। अब ये देखो 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ से, 2 11 जा 22, राइट? और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा 12, ये 3 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3 2 जा 6 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया।
वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, यहाँ 11 बचा हुआ है तो 11 लिख दिया, इनटू यहाँ 7 बचा है और यहाँ 2 बचा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हमें 11 इंटू 14 करना है। मैंने आपको बताया 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 लिखा 4 लिखा, दोनों का सम 5, 154 इज द फाइनल आंसर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मिल गया हमें वॉल्यूम ऑफ कोन इन सेकेंड क्यूब। इस तरह से हमें दोनों क्वेश्चंस को करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजी था, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।